हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप भाग 8 4 यह धरती कितना देती है। अब तक हमने इस कविता में पढ़ा कि किस तरह से कवि ने अपने बचपन में पैसों के बीज बोए, सिक्कों को बीजों के रूप को सिक्कों को बीज मानकर उन्हें धरती में बोया। अपने बचपन में जब तक उसको ये जानकारी नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था कि फसलें किस तरह से उगती हैं, उसके बाल मन ने कहा कि यदि धरती में रुपए बोए जाएं, सिक्के बोए जाएं, तो धरती से पैसों का पेड़ उगेगा। जिस तरह से बीज बोने से फसलें उगती हैं, उसी तरह से ही सिक्के बोने से भी पैसों का पेड़ उग सकता है। तो कवि ने अपने बाल मन की बात मानी और धरती के अंदर सिक्कों का पेड़ उगाने के लिए सिक्के बो दिए, लेकिन धरती से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद उसने कवि ने कहा कि मैं उस बात को भूल गया, मेरा बचपन था, बचपन में एक घटना थी उसे, और उसको मैं बिल्कुल ही भूल गया। और अपनी जिंदगी के 50 वर्ष पूरे करने के बाद, जब मैं 50 में चल रहा था, 50 वर्ष से भी मतलब काफी एज मेरी हो चुकी थी, 50 वर्ष से भी ज्यादा, तो उसको कवि को क्या महसूस हुआ कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे अपने बचपन की वो घटना याद आ गई। और अचानक से उसके मन में फिर से एक बात सूझी कि उसने सोचा कि बचपन में तो बाल मन था, लालच था, लोभ था, लालसा थी, तो जिसकी वजह से मैंने सिक्के बोए, तो क्यों ना आज बारिश का मौसम है, फिर से उसी तरह का मौसम है। तो उसने क्या किया, अपने घर से सेम की फलियां ली, उसके कुछ बीज लिए, अपने घर के आंगन की मिट्टी को कुरेदा और उसके आंगन के कोने में एक जो थी सेम की फलियों के जो कुछ बीज थे वो बो दिए। और कवि जो था वो फिर से इस घटना को भूल गया। अब काफी दिन बीतने के बाद कवि ने एक दिन क्या देखा कि उसके घर के जिस आंगन के कोने में, कवि ने जो अपने आंगन के कोने में सेम के बीज बोए थे, वहां नन्हे नन्हे पौधों की नन्ही नन्ही कलियां खिल गई थी, जिसको देखकर जो था कवि उत्सुकता से भर उठा, बहुत हैरान हो गया। उसको इस तरह से खुशी मिल रही थी कि जैसे उसने पता नहीं कौन सी जीत हासिल कर ली हो। ठीक है, अपने हाथों से जो नन्हे नन्हे उसने बीज जो बोए थे सेम के, उसमें से नन्हे नन्हे पौधों को देखकर उसकी खुशियों को अपने वो समेट नहीं पा रहा था। तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह से कहते हैं अंडों को तोड़कर चिड़िया के बच्चे बाहर निकलते हैं, उसी तरह से ही सेम के जो बीज थे वो टूटकर उनमें से अंकुर फूटा और उसमें से नन्हा सा पौधा बाहर निकला। कवि के दिमाग में अभी तक क्या बात थी, कवि जब बच्चा था तो उसने क्या सोचा था कि जमीन बंजर है। बंजर जमीन वो होती है जिसमें से कुछ उग नहीं सकता। ठीक है, जैसे जमीन बंजर है जिस वजह से धरती से फसल नहीं उग पाई। तो कवि के मन में अपने बचपन की वो घटना याद आई। कवि को अपने ऊपर बहुत हैरानी हुई कि मैं अपने बचपन में कितना भोला नासमझ था कि मैंने धरती को इस तरह से बंजर कहा। तो जिसकी वजह से कवि ने सेम के जो बीज थे वो धरती में बोए और उसमें से जब अंकुर फूटे और नन्हे नन्हे पौधे जब धरती से बाहर निकले, तो कवि की खुशी का ठिकाना ना रहा। कविता का अगला भाग शुरू करते हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, और कवि लगातार उनको धीरे धीरे अपलक यानी बिना पल के झपकाए लगातार उन नन्हे नन्हे पौधों को देख रहा था। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, और कवि कह रहा है कि मेरे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कि जो वो झाड़ियां थी, है ना, जो लंबी लंबी जो झाड़ियां, उन बेल जो बन गई थी सेम की फलियों की जो बेलें हो गई थी, खूब बड़ी बड़ी झाड़ियां बन गई थी और वो पत्तों से लद गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, और वो इतनी फैल गई थी, इतनी दूर दूर तक मतलब फैलती जा रही थी और उस पर इतने गहरे पत्ते उगते जा रहे थे कि ऐसा लगता था मानो हरे भरे रंग के मखमली, बहुत सॉफ्ट कोमल चंदोवे होते हैं शामियाना होते हैं, जैसे टेंट होता है ना, किसी चीज को, किसी जगह को किसी चीज ने कवर करने के लिए हम टेंट लगाते हैं। तो जो वो पत्ते थे, जो उनकी झाड़ियां थी, बेलें थी, वो इस तरह से फैल गई थी कि ऐसा लगता था मानो कि हरे रंग का शामियाना ही किसी ने बिछा दिया हो। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, हर तरफ सेम की फलियों की जो बेलें थी वो फैल गई, बल खाकर यानी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर से घूम घूम कर जहां पे जगह मिलती वो बेलें वहीं पे ही फैल जाती हैं। आंगन में लहरा, और पूरे आंगन में हर जगह सेम की फलियों की बेलें ही बेलें दिखाई देने लगी। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, और जहां भी सहारा मिलता, जहां भी जगह मिलती, जो बेल होती है उसको जहां भी सहारा मिलता है वो उस तरफ बढ़ती जाती है। तो इस तरह से सेम की फलियों की जो बेलें थी वो लगातार उसने मतलब ऑलमोस्ट पूरे घर को ही कवर कर लिया था। पूरे आंगन में जहां जगह मिलती थी, किसी भी रस्सी के ऊपर, किसी भी घर की दीवार के ऊपर, वो लगातार फैलती ही जा रही थी।
मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, कि मैं अवाक रह गया, मैं हैरान परेशान होकर देखता ही रहता कि किस तरह से वंश बढ़ता है, किस तरह से किसी चीज के अंदर प्रोग्रेस होती है, किस तरह से डेवलप होती जा रही है चीज आगे से आगे। झुंड झुंड झिल मिलकर कचपचिया तारों सी, आह कितनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, कितनी सारी फलियां कितनी सारी फलियां। तो कह रहे झुंड झुंड झिल मिलकर कचपचिया तारों से। अब उस पेड़ की जो बेलें जो हो रही थी उनके ऊपर जो सेम की जो फलियां पकने से पहले उनकी छोटी छोटी नन्ही नन्ही कलियां सी निकल आती, छोटे छोटे फूल। वो कह रहे कि जिस तरह से आसमान के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर तारे दिखाई देते हैं, उसी तरह से ही इन हरी हरी बेलों के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर सेम की फलियां बनने से पहले छोटे छोटे जो फूल दिखाई देते हैं, वो फूल ऐसे लगते थे जैसे आसमान में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर तारे दिखाई दे रहे हों। इतनी फलियां टूटी, और वो इतनी जो बेलें थी वो इतनी फैली कि उनकी इतनी फलियां टूटी, मतलब यानी इतनी उसके ऊपर सेम की फलियां उगी कि उन्होंने जाड़ों भर खाई। जाड़ों यानी सर्दी का, मतलब सर्दी के मौसम को जाड़ों बोला हुआ है। जाड़ों भर खाई यानी पूरा जाड़ा, पूरे सर्दी के मौसम में उन्होंने वो फलियां खूब खाई। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, कि जो यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, कि जो हमारी धरती है इसका दिल बहुत बड़ा है, ये बहुत कुछ देती है अपने प्यारे बच्चों को। हम सब जो इंसान हैं, जो बच्चे हैं, ये सब धरती माता के बच्चे हैं, और इनको देने में धरती माता बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ती। सब कुछ अपनी धरती, जो नदियां हैं, पेड़ हैं, फसलें हैं, ये सब कुछ धरती माता के द्वारा ही हमें दिया गया है। ठीक है, हम नदियों का पानी पीते हैं, लेकिन धरती माता उसके बदले हमसे कुछ नहीं लेती। हम पेड़ों से फल खाते हैं, फसलों से हम गेहूं, अनाज, सब्जियां लेते हैं, लेकिन उसके बदले भी धरती माता हमसे कुछ नहीं लेती। यानी उसका हृदय बहुत विशाल है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छिस्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, यानी बचपन में स्वार्थ में आकर, लालच में आकर मैंने धरती में पैसे बोए थे। लालच था मेरे मन में कि धरती से पैसों के पेड़ उगेंगे, लेकिन उस समय उसके महत्व को, धरती का जो उपकार था, धरती का जो बड़प्पन था, उसको मैं उस समय नहीं समझ पाया था। जिस वजह से मैं ये जिंदगी में मैंने धरती माता को बंजर कहकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बंजर जमीन यानी जिस जमीन में कुछ उगता नहीं है, मैंने कहा ये जमीन तो बंजर है। बचपन में मैंने ये कहा क्योंकि इस धरती से पैसों का पेड़ नहीं उगा। तो आज मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने बचपन में एक बहुत बड़ी गलती कर ली। ठीक है, तो यानी कि मैं उसके उस समय के जो महत्व को नहीं समझ पाया था। रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ चुका हूं। और अब जब धरती से सेम की फलियां उग गई हैं, है ना, पेड़ मेरा घर जो है बेलों से लद गया है, तो उस समय मैं समझ चुका हूं कि धरती जो है वो स्वार्थी नहीं है, वो परमार्थ सबका भला चाहती है, वो बंजर नहीं है, वो तो हमें सब कुछ देती ही देती है, बल्कि बदले में कुछ भी नहीं लेती। रत्न प्रस्विनी, रत्न पैदा करने वाली है, हीरे जवाहरात मोती धन दौलत पैदा करने वाली है। यानी लेकिन वो धन दौलत किस रूप में है? अनाज के रूप में, फसलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, जल के रूप में। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। यानी हमारी जो धरती है, कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो कुछ हम जैसा इस धरती के अंदर बोएंगे वैसी ही हमें फसल मिलेगी। ठीक है, अगर हम आम के बीज बोएंगे तो हमें आम का पेड़ मिलेगा, अगर हम सब्जी किसी चीज के बीज बोएंगे तो हमें सब्जियां मिलेंगी। तो इसीलिए वो कवि कह रहा है कि इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। हमें इस धरती के अंदर सच्ची समता यानी समानता, सबके साथ एक बराबरी का जो भाव है, उस तरह के हमने दाने बोने हैं, उस तरह के बीज जो है धरती में हमने बोने हैं कि हमने सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना है, सभी के साथ भाईचारे के साथ रहना है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने, हमारी मेहनत के, जितनी हम मेहनत करेंगे ये धरती हमें उतने ही रत्न पैदा करके देगी। जन की क्षमता, जन यानी लोग, क्षमता यानी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका हौसला, उनका परिश्रम। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं कि हमने सब लोगों के साथ प्रेम से, प्यार से व्यवहार करना है, सबके साथ सबको एक बराबर समझना है। ठीक है, अपने मन में किसी के प्रति कोई नफरत, कोई घृणा, कोई लालच, कोई द्वेष कुछ नहीं रखना। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसले, जिस वजह से यानी हम सब कुछ अगर अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छी है ना, जन की क्षमता के, सच्ची समता के, मानव ममता के दाने अगर जमीन में बोएंगे तो फसलें भी जो है बहुत सुनहरी, बहुत अच्छी उगेंगी।
मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, यानी मानवता की जीवन श्रम से अगर हम मेहनत करेंगे, है ना, मानवता इंसानियत से सबके साथ बर्ताव करेंगे तो चारों दिशाएं, हर तरफ हमें हंसी ही हंसी, खुशी ही दिखाई देगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, यानी जैसी फसल हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसे ही बीज बोने पड़ेंगे। तो यह कविता हमें यह संदेश देती है कि धरती में बहुत कुछ देने की शक्ति है, यानी हमें धरती को बिल्कुल भी धिक्कारना नहीं चाहिए। धरती हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हमें उसका ठीक ढंग से उपयोग करना आना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अपना स्वार्थी नहीं होना चाहिए उसे, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के हितों को, संपूर्ण धरती के जो इंसानियत के भलाई के लिए, इंसानियत के सब लोगों के भले के लिए यदि वो कदम उठाए तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बना सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही कविता समाप्त होती है। इस कविता से संबंधित जो आपको प्रश्न है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।